वो ये कैंडल ऑफ सीआरटी थर्ड कैंडल बना है सर ये। वो तो बिगर टाइम फ्रेम में बनेगा ना 75 मिनट में। सर ये नेचुरल गैस है, 1 आवर में देख रहे हैं। अच्छा ये ओके, नेचुरल गैस। ये अभी क्लोजिंग चाहिए इसकी, तो क्लोजिंग अभी बहुत देर है इसमें तो। कैंडल वन, हाँ ये कैंडल। कैंडल वन, कैंडल टू नीचे वाली, टू भी जो उसके नीचे गई है, और ये कैंडल थ्री, जो अपन कैंडल थ्री ट्रेड करते हैं। नहीं ये कैंडल 3 नहीं है। ओके। एक ये कैंडल 3 नहीं है। ये इसका चार्ट ना ये अलग बनेगा ये। ये अ, ये बेसिकली जोन पे आया ये इसके इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से ऊपर गया है ये। यस सर। तो बिगर टाइम फ्रेम में देखो वहां पे सीआरटी दिखेगा 4 आवर में हो सकता है। ये जो हाँ ये वाला ये हाँ ये है थर्ड कैंडल ये वाली। फर्स्ट ये कैंडल, हाँ ये फर्स्ट है। यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल बन गई। सेकंड, हाँ वो है थर्ड कैंडल। ये थर्ड ये तुम कैंडल। ट्रेड कर सकते हो। और एग्जैक्टली ये इसके पहला टारगेट इसका हाफ ही होता है, तो एग्जैक्टली हाफ तक गई है इसके। ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल बनी है ना उसका हाफ। ये सर रेड कैंडल का ही 50%। मैंने तो हम्म अभी एग्जैक्टली ना मेजरमेंट लेके नहीं किया है, ऐसे ही हम्म। लगा दिया सर, वरना मेजरमेंट लेके करना है तो कट। तो 50% तक ही गई है। और उसके बाद फिर ये इनसाइड बार बनी है ये। ये सही है वाली। हाँ और ये वो इनसाइड वहीं बार का से। मैंने व्हाइट कलर से मार्क किया था, तो मैं देख रहा था कि भाई बाय करने के लिए, पर मुझे हाँ मिला नहीं सर। अब इनसाइड बार को ट्रेड ऐसे करते हैं, इनसाइड बार का इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। जी सर। वो इनसाइड बार का ना हाई लो मार्क कर लेंगे। ठीक सर। और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या हो रहा है उसमें। नहीं मैंने मार्क किया था सर वो, उसके बाद मैं ये डॉक्यूमेंट रीड करने लग गया था। अच्छा ऑनलाइन ही था, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रीड कर रहा था उसका। तो तो आज हाई लो मार्क करके ये हाई लो मार्क कर दिया, ये हो गया है, ये यहाँ पे औ- ब्रेक और हुआ है। ये इसने नहीं इसने ये नीचे से लिक्विडिटी स्वीप किया इनसाइड बार का। जी सर। ठीक है। टाइम क्या हो रहा है 5:30 इस टाइम पे। ये सर 5:30। हाँ लेकिन अभी 6:30 खुल रहा है ना, तो वही प्री मार्केट वाले मूव में ये मूव आया है। तो 5:30 5:30 से मूव स्टार्ट हुआ था ये। सर आपके पास इसका कोई डॉक्यूमेंट है, कैंडल थ्री और कैंडल टू का, कैंडल फोर का? उसमें था तो वो नहीं था। नहीं है सर। अच्छा तो मैं देखूंगा मैं दूंगा। ओके सर। तो हम्म तो ये कैंडल 3 है। कैंडल 3 एक और बनी है, कल बनी थी ये 4 आवर में, बड़ी वाली ये ग्रीन कैंडल। ठीक है। ये वाली सर, हाँ ये वाली कैंडल। कैंडल वन रेड, कैंडल हाँ टू ये नीचे लिक्विडिटी स्विप, कैंडल थ्री ये हाँ इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे ये इससे ऊपर कुछ जाएगा। पैटर्न, हाँ पैटर्न बनाएगा ना तो फिर इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके सर। तो वैसे तो इसने भी ये सीआरटी का वो वाला फॉर्म है ये अ, जो ये कैंडल 3 बना है ना आज, तो ये सीआरटी का वो मल्टीपल कैंडल वाला फॉर्म है। तो लेकिन इसने टारगेट अपना टच कर दिया है। तो 3 के बाद फोर्थ कैंडल भी बनी है। और फिर फाइनली वो टारगेट हिट हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट हिट हो गया है। ये सर। ये जो रेड कैंडल है ना वो कैंडल 2 है। ये वाली बड़ी वाली हाँ, क्योंकि इसने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर अंदर आ गया ये। तो इसने कुछ पैटर्न बनाया और ये नीचे तक आ गया एकदम। ये इसने ग्रीन वाली जो बड़ी कैंडल है ना उसका लिक्विडिटी स्वीप किया है। ये सर। तो इसमें ये दो तो ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट थे ये ऊपर के।
दोनों में ये थर्ड वाला कैंडल बना है, एक में मल्टीपल कैंडल्स वाला सीआरटी बना है, एक में। नहीं सर, मुझे ये कैंडल 3 का भी ज्यादा आइडिया नहीं है। मैंने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है एक तो। अच्छा, वो तो खैर कोई नहीं। लेकिन अभी ये अपने एक टारगेट पे पहुंच गया है। और ये 4 आवर के कैंडल की आप क्लोजिंग का वेट करो, तब तुम्हारा ट्रेड बनेगा कोई सही सा। लेकिन इसमें तो अभी बहुत टाइम है, 1 आवर 47 मिनट्स दिखा रहा है। जी सर। फटाफट करते हैं सर, अपने पास आज टाइम कम है। तो शुरू करते हैं सर मेरे ट्रेड से। तो मैं इसी में खोल देता हूँ मेरा पीएनएल। ये मेरा पीएनएल आज का सर। अच्छा, आज तुमने सारे पॉजिटिव ट्रेड लिए हैं। जी सर, यहाँ पे आप ठीक है। देख सकते हैं। हम्म। मेरे को एक सबसे बड़ा दिक्कत ये हुई है सर, मैंने ये वाली एंट्री जो मारी थी ना, उसमें जल्दी निकल गया। उसके बाद काफी अच्छा गया था, उसके बाद भी 8-10 रुपए पर मुझे ऐसा था ये। और ये वाली एंट्री में भी मैंने एक गड़बड़ की है, वो मैं आपको भी बताऊंगा सर। तुम्हें बताया तो था कल का टारगेट वो लो होता है। नहीं, मैंने प्रीवियस डे का लो, जो प्रीवियस डे का लो होता है ना, मैंने वो नहीं, रखा पहला था। पहला टारगेट तो जो 5 मिनट का लो बना था वो था, आज का ओपनिंग का। तो वहां तक गया। फिर उसके बाद जो जो हमारे जोन्स थे तो वहां वहां का था। और तो उसके अकॉर्डिंग बना हुआ था। नहीं, इसमें था जो जो मैंने इसमें एंट्री बनी थी ना, ये जो ट्रेड था वो हम्म। 10 बजे वाला था। तो इसमें मैंने पहला टारगेट रखा था प्रीवियस डे लो वाला। पर ये अच्छा। प्रीवियस डे लो के साइड में रुका नहीं, और वहां से भी काफी अच्छा नीचे चला गया। तो वो दिखाओ तभी पता चलेगा। ओके सर। ये अपना 6 नंबर, ये मुझे ये नहीं चाहिए, कॉपी वाला चाहिए मुझे। Nifty। लगाओ 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट का चार्ट लगा लिया। एक बार वो लगाओ, 75 मिनट का पहले। ये मूविंग एवरेज हटा दो, क्लीन दिखेगा। इसको बंद कर दो। ओके। तो 75 मिनट में ये पहुंच गया अपने वो एरिया पे, जो हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है। जी सर। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इंटरनल रेंज से बड़े टाइम फ्रेम के गिरेगा। ठीक जी है। सर। अब अब आ जाओ 5 मिनट में, तो हम इसी के लिए बैठे हुए थे। तो 5 मिनट में गए। 5 मिनट में पहला टारगेट जो इसका बनेगा ना, मतलब ऊपर से शॉर्ट किया, पहले तो टारगेट जो है नीचे का दिख रहा है, जहां से ये कैंडल आज ऊपर गया है, पहला वाला कैंडल। तो पहला टारगेट तो यही था, नीचे तक का। हाँ, बस ये लो तक जी का सर, ये टारगेट लो था। तक। हाँ, इसको ट्रेड करेंगे हम 30 सेकंड या 1 मिनट में। जी सर। तो पहला वेट करेंगे हम 5 मिनट में टर्टल सूप होने का। तो 5 मिनट में टर्टल सूप हो गया। पहले ऊपर ऊपर हुआ है ना टर्टल सूप, जी ये सर। हुआ। जोन से टर्टल सूप हो गया। वो होते ही हम ये दूसरे उसमें देख रहे होंगे अपने कंप्यूटर में या अपने डेस्कटॉप जो भी है। तो फिर आ जाएंगे हम 30 सेकंड में, सीधा 30 या 1 मिनट में। ठीक है। तो ये फिर मतलब दो कैंडल बने हैं ना। तो मतलब ये ट्रेड बना था हमारा 9:25 वाला कैंडल था ये, मतलब 9:25 के बाद से बना था ये। तो 9:25। तो देखते हैं क्या वो बना था इसमें 9:25 से। तो 9:25 पे जाओ। अच्छा, इस वाले में जोन नहीं दिखा था तुम्हारे वाले में, इस दूसरे नहीं वाले में। नहीं, ट्रेडिंग व्यू में ये नहीं दिखा सकता। अच्छा, तो तुम्हें पता कैसे चलता? अच्छा, उसमें 5 मिनट में देखते रहते होगे जोन्स। यस सर। ओके। तो 9:25 पे गए हम। हाँ। तो अब देखो 9:25।
वो वाला 30 सेकंड वाला चार्ट 925, हाँ। तो ये देखो, ये ऊपर से टर्टल सो ब्रेकर ब्लॉक, ठीक फिर है। ये कॉल का ट्रेड लेना चाहिए था। नहीं, मैंने ये अगेंस्ट अगेंस्ट रेट था, ले सकते थे, बट थोड़ा रिस्की रहता है, ले मैंने ये तो लिया सकते। था, 475 रुपीज पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि हम्म। मुझे ये चीज दिखाई दे गई थी। क्या होता है कि जब सीधे सीधे ट्रेड्स बन रहे हैं ना, तो ये अपोजिट साइड के ट्रेड्स हम लेते तो हैं, और वो ले भी सकते हैं कि हमें पता है वहां तक जा रहा है, बट क्या होता है कि गलती कई बार होने के चांसेस हो जाते हैं। बट हाँ, मॉर्निंग में वो इंटरनल रेंज में जा रहा था, वो तो हमें पता था, तो इंटरनल रेंज तक का ट्रेड लेना हो तो ले भी सकते थे, बट प्रेफर ये करना चाहिए जो ट्रेंड और बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है और डायरेक्शन है, वो ले सकते हो। तो ऊपर वाला ट्रेड अच्छा था, तो ऊपर वाला ट्रेड उधर वो लिक्विडिटी स्वीप किया, तो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अ, ये जैसे ये मतलब इसको तोड़ रहा है, वैसे ही इसमें ट्रेड बन गया, ब्रेकर ब्लॉक जैसे बन रहा है। तो उसके बाद अच्छा, ये पहले नीचे गया, फिर ये सेकंड ट्रेड हमारा बना था ये 10 बजे के आसपास, जो बहुत ही अच्छा ट्रेड था, इसमें बने थे अराउंड 60-70 पॉइंट बने थे। जी सर। ये 10 बजे के आसपास जब इसने पहले ये नीचे आया, और उसके बाद एफईजी से इसने और मैंने ये ट्रेड लिक्विडिटी। भी लिया था सर, मैंने ये ट्रेड भी लिया था कॉल का, मैंने पुट का ये ट्रेड भी लिया था। वो क्या होगा ना, वो कॉल का ट्रेड तुम्हें फंसवा देगा किसी दिन, मतलब कि हैबिट पड़ जाएगी ना तुम्हें, तो ये प्रॉब्लम है। तो अब ये मॉर्निंग में तो चलो ले सकते हैं, मॉर्निंग नहीं, में क्या मैंने होता है। मॉर्निंग में इसी मैंने एक्चुअली ये देख लिया था कि भाई ये ज्यादा, अपन को पता था ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम के आसपास, मतलब ये इसके ऊपर जाएगा तो कुछ अलग ही स्टोरी क्रिएट कर देगा। प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम का नहीं है इसमें लॉजिक, इसमें लॉजिक है वो जो हमारा 75 मिनट में वो बना हुआ है, अ, हमारा मिटिगेशन ब्लॉक के साथ वो हमारा वो बना हुआ था, तो हायर टाइम फ्रेम का ये स्ट्रॉन्ग एरिया था जहां से फॉल आना था, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था, यहीं से गिरना था मार्केट को। तो यहीं तक का ट्रेड इसलिए ये था कि अगर ये तुम्हें नहीं पता होगा ना और तुम टाइम पे नहीं निकले, फंस जाओगे तुम इस पे। नहीं तो सर, मुझे ये पता था कि बीच तक ही कहीं जाएगा और वहां से हाँ, गिरेगा ही। तो ये है। और इससे बेटर जो फोकस है, अपना सारा एनर्जी इसमें लगाना था, जो ये सेकंड अपनी लाइक साइड बना है वाले ना ट्रेड में। इसका, ठीक है। जो इसका 5 मिनट में सेकंड लाइक बना है 10 बजे, ठीक है। 10 बजे से पहले जो बना है ना, लिक्विडिटी स्वीप करके गया है ये रेंज बना के, तो पहले तो इसने लिक्विडिटी को इंजीनियर किया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की एफबीजी से, इसमें तुम्हें अच्छे लॉट साइज के साथ ट्रेड करना था, ये एक ही ट्रेड पूरे दिन में बहुत था। तो एक तो ये वाला अच्छा ट्रेड बना था, ठीक है। सर तो मैंने इसमें क्या किया था कि ये वाला मुझे पता है कि भाई ये जब कैंडल के ऐसा होता है ना, तो फर्स्ट ही यहाँ तक ही जाता है, मैंने पहले से लाइन ड्रॉ करके रखी थी कि भाई ये यहाँ तक ही जाएगा नहीं, वो तो ठीक है, कैंडल को। लेकिन लेकिन जो तुमने सेकंड ट्रेड मिस कर दिया वो 60-70 पॉइंट का। नहीं नहीं नहीं, मैंने सेकंड ट्रेड मिस नहीं किया सर। अच्छा, तो वो उसके हिसाब से वो कम बना है ना वो कम अमाउंट। बने सर, तो हाँ, अमाउंट कम क्योंकि बना है। 60-70 पॉइंट में तुम्हारा अगर तुम एक लॉट भी लेते ना, तो भी तुम्हारा 3-4 हजार रुपये बनता है एक ही उसमें, लेकिन अगर तुमने 2-3 लिए तो तुम्हारे 5 हजार बनने चाहिए थे कम से कम उसमें। तो इसमें तुमने पूरा ट्रेड नहीं लिया ये, या तो तुम या फिर लेट लिया है तुमने, तो इसका ट्रेड पहले ही बन गया था, ये लिक्विडिटी स्वीप किया और हमारा ट्रेड बन गया। तो ये वाला ट्रेड था सबसे बेस्ट। फिर सेकंड नंबर का एक और ट्रेड था जब ये ऊपर गया है, और लिक्विडिटी जो इसने इंजीनियर की थी ये 1 बजे के बाद, और वहां से ऊपर से टर्टल सूप बनाया, तब इसका सेकंड ट्रेड बेस्ट ट्रेड था वो वाला। तो ये दो ट्रेड तुम्हारे 10 हजार बना देते आज। एक ये आ, वाला ट्रेड,
नहीं ये नहीं, 5 मिनट में एरो बनाओ। ये जो ये बड़ा गिरा है, ये 5 मिनट में पहले एरो बनाओ। इसलिए हाँ ये वाला ट्रेड अच्छा था, तो यही तुम्हें लेना था, और इसमें टारगेट भी क्लियर था, तो इसने टारगेट दिया, तो ये ट्रेड नहीं अच्छा सर, था। मैं एक्चुअली ये पीडीएल जो है ना, ये लाइन प्रीवियस डे लो, मेरे को लगा यहाँ पे आके रुकेगा उकेगा, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर चुका था। नहीं वो तो वो मिटिगेट हो गया ना वो जोन, मतलब ये तो लो लो था, और क्या होता है वो अपना लो तोड़ देता है दूसरी बारी में लिक्विडिटी लेके, तो वो तो डाउन ट्रेंड बना हुआ था ना, वो बिगर टाइम फ्रेम के टारगेट पे जाएगा, वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। जो हमने 75 मिनट का टारगेट सेट कर रखा था ना, वो वहां तक जाएगा, तो ये वहीं तक गया था। और टारगेट में दिक्कत आ रही होती है तो बैंक निफ्टी को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो बैंक तो निफ्टी में साथ में लगाता ही सर। दूसरा मैंने ये वाला जो ट्रेड लिया था ना, मैंने हम्म, गलत जगह पे यहाँ पे भी शॉर्ट कर दिया था। नहीं यहाँ पे कहाँ शॉर्ट कर रहे हो, इसको पहले यहाँ पे वो मैंने टर्टल सूप वगैरह देख के मैंने कुछ देख के शॉर्ट किया। नहीं, यहाँ से शॉर्ट नहीं होता कभी भी। मैंने मैंने ये देखी थी, इक्वल हाई बन रहा है, ट्रिपल टॉप जैसा बन गया है, तो लिक्विडिटी स्वीप उसको कर। मैनिपुलेशन होने देते ना पहले, मैनिपुलेशन तो ऊपर जाके हुआ है। मैनिपुलेशन इसलिए होता है क्योंकि एक तो इसने लिक्विडिटी को इंजीनियर कर दिया इक्वल हाई बना के, और दूसरा ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, एफईजी पड़ा हुआ है इतना बड़ा, तो ये ट्रैप करके गिरेगा नीचे, तो ये ऊपर गया ट्रैप किया, तो ट्रैप का वेट किया करो ऐसे केस में, तो ऊपर जाने पे ऐसे केस में ट्रैप करके ही वापस मूव आएगा। अब तुम्हें एक चीज मैंने वो समझाई है कि कभी ये विदाउट एक्सपेंशन के कंसोलिडेशन में रिवर्सल नहीं आता, तो ये रिवर्सल आएगा ही नहीं, ये ऊपर जा रहा था लिक्विडिटी लेने, जब तक ये नीचे एक्सपेंशन करके नहीं जाएगा तो तब तक रिवर्सल आएगा ही नहीं, तो ये इसने। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है। ओके। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि एक्सपेंशन के बिना नहीं जाएगा ये, मतलब तो इसने एएमडी बनाया तो मैनिपुलेशन होने देते पहले, और तब लेते उसको, तो मैनिपुलेशन हुआ तब तब लेते इसको, और ये अच्छा ट्रेड बना था ये। सर इसमें मैनिपुलेशन हुआ तो ये अच्छा ट्रेड बना था। इसमें एंट्री कैसे बनती, मतलब जब ये। ये हाँ 30 सेकंड में दिख जाएगा तुम्हें, इस टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो 30 सेकंड में दिखेगा, 5 मिनट में भी दिख रहा है। 5 मिनट में इसने क्या किया था, 5 मिनट में ये इसने ऊपर मैनिपुलेशन किया, लिक्विडिटी सबसे पहला पॉइंट होता है टर्टल सूप बनाता है ऊपर जाके, बना दिया, ये रहा टर्टल सूप। ठीक है। नीचे गिरा, कहाँ पे गिरा, पिवट ऑर्डर ब्लॉक पे गिरा, पिवट ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया ऊपर जाके, ठीक तो है। पिवट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला सर। हाँ ये वाला, ओके। तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक से तक आया, तो इसको मिटिगेट करेगा तभी नीचे जाएगा, तो इसको मिटिगेट करने के लिए फिर दोबारा ऊपर गया, और फिर दोबारा से एक छोटा सा एफईजी बना है, ये दो ग्रीन कैंडल्स के बीच में, ठीक है। वहां से लिक्विडिटी लिया, और ऊपर वाला जो तुमने जहां एरो बनाया येलो, अगर वहां पे ऊपर एफईजी बन गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना छोटा सा, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक बना, तो वहीं से लिक्विडिटी लिया और फिर नीचे गिर गया ये, तो इसको तुम ट्रेड करते ये जब ये ब्रेक हुआ है ना, मतलब अराउंड ये रेड कैंडल ने इसका लो तोड़ा है, तब ये ट्रेड बनता, और ये तुम्हें ना इसमें 30 सेकंड में भी क्लियर दिख जाता, ऊपर से बनाया, और जैसे ही इसने नीचे इसको ब्रेक किया तो वहां से ट्रेड था ये, तो सीआईएसडी भी बन गया ना ये, यहाँ पे एक बार ये मिटिगेट होने के बाद। ये सर हाँ ये वाला चाहिए। हाँ, मतलब ऊपर जो ये ऊपर ग्रीन लाइन वाले, है। इससे इससे पिछले वाले कैंडल पे ट्रेड बनेगा, हाँ ये वाले कैंडल पे, तो क्योंकि इस ये कैंडल बनते ही सीएसडी भी बन गया ना, तो इस पे बनेगा ये ट्रेड, बस फिर तुम इसको ले लोगे,
और चाहे तो तुम फिर 30 सेकंड में मूविंग एवरेज देख लेना, नीचे का होगा और 5 मिनट में भी आ गया होगा हमारे फेवर में। तो ये ट्रेड अच्छा था। वैसे तो तुम अगर तुम गलत घुस भी गए थे ना तो दोबारा घुस जाते इसमें, अगर तुम्हें नहीं दोबारा नहीं, ये मैं नीचे मैं 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 दो गलत घुस गया था ना, तो मैंने एग्जिट नहीं किया। मुझे पता है ये मैं सेलिंग में ही है, मैनिपुलेशन वगैरह करके नीचे आएगा। जा अच्छा। रहा है तो चार्ज का प्रॉफिट जा रहा है। ओके। तो जब ये मैनिपुलेशन कर रहा था, ऊपर टर्टल सूप बन गए थे, तो फिर मैं और निश्चिंत होकर बैठ गया कि भाई अब तो जाएगा ही। हम्म। तो ये नीचे गया, फिर अगेन इसने फिर मैनिपुलेशन किया, यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बना के इक्वल हाइस के ऊपर टर्टल सूप, और वो जोन था ऑर्डर ये एफईजी एरिया से, ठीक है। और ये वाला जोन मिल रहा था हमारे पिवट ऑर्डर ब्लॉक से भी, जिसको इसने ब्रेकर ब्लॉक बना दिया। तो उसी जोन पे ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफईजी से इसने टर्टल सूप और फिर गिरा ये, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट में। जी सर। तो तो ये भी एक शॉर्ट का बढ़िया सा ट्रेड था। तो काफी पॉइंट्स थे आज मार्केट में ना, तो अच्छे पॉइंट्स थे 5 मिनट। और जब हम 1 मिनट या 30 सेकंड दोनों को मिला के देख रहे हैं तो एकदम क्लियर दिख रहा है कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना। तो 5 मिनट में सेटअप बना, 30 सेकंड में रेडी हो जाओ। 5 मिनट में सेटअप बना, जहाँ पे तुमने पहले येलो एरो लगाया है, ऐसे ही ये फिर दोबारा बना, इवनिंग का बना, ये 3 बजे के आसपास जो तुमने वाइट एरो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है। तो 3 बजे के आसपास फिर एक बना ये सेटअप। तो ये भी, इसमें भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले थे। तो मतलब कंफर्म 3-4 सेटअप्स थे आज पूरे दिन में, अच्छे वाले। और बाकी तो फिर ये मीन रिवर्जन के थे, तो मीन रिवर्जन का ट्रेड ले भी सकते थे नहीं भी ले सकते थे, तो वो तो अपनी चॉइस है। लेकिन मीन रिवर्जन में रिस्क रहता है ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेने से। तो क्या होता है ना, डायरेक्शन के साथ अगर हम गलत भी हो जाते हैं ना, तो भी हमारा ट्रेड सही हो जाता है। जैसे तुम जी अभी सर। गलत हो गए, तुमने जल्दी ले लिया लेकिन ऊपर गया वो नीचे आ गया, तो तुम्हें पता है वो मेरी डायरेक्शन में आ जाएगा, अ, ठीक है। लेकिन अगर तुम वो ले लोगे ना गलत ट्रेड, और वो डायरेक्शन उसने वहीं से पलट दी, तो वो आएगा नहीं तुम्हारी डायरेक्शन में। तो वो वहां पे ये प्रॉब्लम हो जाती है बस। तो बाकी तो सही है। आज तुमने ये ट्रेड वेड लिए थे, तो अच्छे ट्रेड लिए। ओके। तो ये था, तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ गया था तो तुमने ले लिए सही आज। जी सर। हम्म। सर मैंने ये जो मेरे को आप ये बताने वाले थे 30 सेकंड में मार्किंग कैसे करनी है, एक तो किसमें? 30 सेकंड में? ये मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे चला दूँ तो 30 सेकंड का यहाँ पे। हाँ, 30 सेकंड में आप बोलने मुझे बोला था, मैं मार्किंग बताऊंगा कि कैसे करनी है। 30 सेकंड का चार्ट, और मैं तो अलग उसमें चला के रखता हूँ दोनों। तो वो सेम ही मतलब कॉपी, मतलब सेम ही खुला होता है मेरे दोनों उसमें, या कॉपी कर लो तो। कि मैंने भी कॉपी किया हुआ है सर। मैंने कॉपी किया हुआ है। मैं ऐसे हाँ। रखता हूँ 5 मिनट का जोन से के लिए, और 30 सेकंड के कुछ नए जोन वगैरह बनते रहते हैं, ड्रॉ करता रहता हूँ। अच्छा, जोन उसमें ड्रॉ किया करो तुम। हम्म। थर्टी किसमें सेकंड सर? का ट्रेड लेना है ना, तो 15 मिनट्स में कोई जोन, या 5 मिनट में एटलीस्ट बने। क्योंकि 30 सेकंड के ट्रेड के लिए बिगर टाइम फ्रेम का वो चाहिए ना। ये वाला जो जोन है, बस ये उसके लिए है लाइव। अगर तुम 30 सेकंड में तुम्हारा ट्रेड बन गया है, तो बस वो देखने के लिए है कि कोई एफएजी वगैरह नहीं बना हुआ, कुछ ऐसा तो कुछ बना नहीं हुआ। लेकिन वो 30 सेकंड वाला या 1 मिनट वाला, वो अपने 15 मिनट के जोन पे जाएगा वो। तो 15 मिनट का जोन और 1 मिनट का एंट्री एग्जिट, ऐसे चलता है मार्केट।
एक बार इसको वो करो, 15 मिनट में लगा के देखो इसको, इसको सिंगल चार्ट कर लो। जी सर। सर मैं शेयर स्क्रीन हटाता हूँ। हम्म। मुझे तो इसकी एंट्री समझ में नहीं आई, ये CISD की एंट्री और ये वाली एंट्री कैसे हुई? हम्म। ये मतलब ये यहाँ पे ही एंट्री बनेगी ना, मतलब हम्म। जैसे इसने इसका रेंज CISD मतलब ये रेंज ब्रेक हुआ ये वाली कैंडल पे। लास्ट अप क्लोज कैंडल ये थी, ये ग्रीन वाली जो एक सिंगल कैंडल बनी है। ये वाली। तो हाँ, इसका लो टूटा तभी एंट्री बन जाएगी। ओके सर। वैसे भी अगर तुम आगे पीछे भी ले लोगे तब भी तुम्हारी एंट्री सही होगी इसमें। इसका रीजन है ठीक है। क्योंकि हमें ये दिख रहा है AMD बन रहा है ये, और लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है बस। और इसका हमें टारगेट भी पता है, टारगेट इसका लो तक का ही है जहाँ पे गया है ये। तो जब हमें पता है कि ये गिरना ही है, तो एक कैंडल चाहे पीछे ले लो या आगे ले लो, तुम्हारा टारगेट तो आना ही है वो। ठीक है। तो वैसे तो ये जहाँ पे तुमने येलो एरो लगाया वहीं पे बनेगी एंट्री, ये ब्रेक होते ही। तो ये 3 कैंडल में ही इसने टारगेट दे दिया फटाफट। तो मार्केट ऐसे ही चलता है ना, ये जितने भी एक्सपेंशन है तुम खुद देख लो, ये 3 3 4 4 कैंडल में खत्म हो गए हैं। ठीक है। हाँ, बाकी टाइम में वो रेंज वेंज बना रहा है बस। ठीक है। सर मैं अभी अपन को देखने की मैं आपसे मेरे दो चार क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपसे फटाफट पूछता हूँ। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, अब चेक करना है कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। हम्म। पहले तो मैं ये फिबोनाची लगाना चाहता हूँ OTE के लिए। हम्म। तो नेचुरल गैस में मुझे यहाँ पे तो कोई OTE जैसा लग नहीं रहा, तो मैं कहाँ लगाऊँ? पहले नीचे से लगाना स्टार्ट करो फिबोनाची। ऊपर तक क्यों लगा रहे हो? पहले वो देखो 0.382 कहाँ बन रहा है। इसके भी नीचे तो एक स्विंग बना है। हाँ, इसका इसका थोड़ी ना लगाओगे, हाई पे लगाओगे ना। हाँ, मतलब हाई पे ये वो वाला जो, हाई लिया है। नहीं, हाँ ये वाला हाई लगाओगे तो आया है ये 0.382 तक, तो मतलब ये स्विंग स्विंग बना है ये। स्विंग लो बना है। हाँ, तो ये स्विंग लो, अब तुम नेक्स्ट के लिए ना इसी को कंसिडर करोगे। तो मतलब मैं ये जो लूंगा तो अब स्विंग लो ये ये स्विंग लो और नेक्स्ट स्विंग हाई कंसिडर करोगे जो दूसरा बना है, ओके। यहां से लोगे अब। हाँ, इसमें देखो ये 0.382 तक आया है आया है तो सर। ये भी स्विंग लो बना है। ओके। तो यहाँ से फिर अब तुम आगे का देखोगे। तो नेक्स्ट वो इधर लगेगा ना सर? हाँ, यहाँ से लगेगा और फिर दोबारा हाई तक लगाओ, जो भी हाई, ये ये भी पॉइंट आया थ्री है। टू आया है। हाँ, आया है। तो ये सारे पुल बैक्स ही हैं। तो अब ये फिर स्विंग लो हमारा चेंज हो गया, फिर ऊपर तक जाओगे। नहीं, यहाँ से नहीं लगेगा, वो रेड कैंडल से लगेगा, ये स्विंग लो नहीं है, रेड से है। हाँ, अब इस वाले में अगर जो भी है अभी के लिए, अगर ये यहाँ से पुल बैक करता है तो इसका OT 0.5 के नीचे बन रहा है, और वहां पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और FPG है। तो वो वाला हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है कि अगर यहाँ पे आएगा तो ट्रेड बनेगा। मतलब हाँ, इस ये जोन में, इस जोन में। तो ऐसे ये तुम डेली का देख रहे हो, ऐसे ही हर टाइम फ्रेम का स्विंग लो स्विंग हाई होता है, और उसका प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन होता है। ठीक है, तो वो देखना होता है फिर। ये 0.5 पे प्रीमियम डिस्काउंट के लिए प्रीमियम लगा दिया, तो ये यहाँ हम्म। से नीचे रहेगा तो अपन एंट्री ऊपर से शॉर्ट करने की सोचेंगे कोई कंफर्मेशन के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में? ऊपर तो पहले वो ऑर्डर पेयरिंग करेगा, ऑर्डर पेयरिंग मींस लिक्विडिटी स्वीप करेगा। मतलब जो ये मार्केट मेकर्स होंगे उनके सेल ऑर्डर फुलफिल होंगे, सेल ऑर्डर फुलफिल होते हैं जनरली लिक्विडिटी स्वीप करके। मतलब वो स्टॉप हंट करते हैं, फिर वो नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने पर वो या तो वो बनाता है वो
IFVG बनाएगा या ब्रेकर ब्लॉक बनाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है वो। मतलब यूनिकॉर्न मॉडल वगैरह बनता है वहां पे। तो फिर वहां से रिवर्सल हो जाता है। तो देखो, दो तरीके से रिवर्सल होता है, या तो कंसोलिडेशन में एक्सपेंशन आए, ट्रैप करे, AMD बना के नीचे आ जाए, या फिर एक्सपेंशन के बाद वापस एक्सपेंशन नीचे। तो दो तरीके से रिवर्सल होता है। ठीक है। तो उसमें उसी में फिर वो एम पैटर्न वगैरह बन जाता है। तो ये है। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तो, इसमें रेंज में ही चल रहा है। पिछले डे क्या इनसाइड बार है अभी तो, मतलब उसी के रेंज में ही है यस ये। सर, इतनी रेंज में। ये हायर टाइम फ्रेम के जोन पे जब तक नहीं पहुंचेगा, पहुंच तो गया है ये, लेकिन अभी तक इसका वो नहीं आया, कंफर्मेशन नहीं आया। तो हो सकता है ये ऊपर तक जाए बिल्कुल ही, जहां तक वो कैंडल गया था पिछला। क्योंकि अभी ये उसके OT जोन में घूम रहा है, बिल्कुल वहां पे PD एरे पे घूम रहा है उसके पिछले। तो हाँ, यहाँ पे इसका OT जोन, ये PD एरे ये बना हुआ है। सर इसका तो ओटी जोन मतलब कैसे मार्क करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे सर? नहीं, इसका ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया इसका, इसको मार्क करेंगे। ये वाली ग्रीन कैंडल। हाँ, क्योंकि इसी के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ऊपर का, तो लेकिन ये वापस नीचे आ गया। तो ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया तो ब्रेकर ब्लॉक। हाँ, तो ये अभी ब्रेकर ब्लॉक में ही है। तो ब्रेकर ब्लॉक वाले जोन में ना ये लिक्विडिटी स्वीप करके ही आएगा नीचे। यहाँ से कुछ लिक्विडिटी स्वीप अभी इसने किया नहीं है। ठीक है। तो मतलब ये वही है, रेंज वेंज बना रहा है, ये टाइम पास कर रहा है अभी। और वैसे भी अब ये ना चॉपीनेस रहेगी, क्योंकि इसका टारगेट आ चुका है ऑलमोस्ट। तो इसी रेंज में घूमता रहेगा जब तक ये लिक्विडिटी स्वीप करके गिरे ना, या अ, मतलब वापस ही जाना है इसे, क्योंकि ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो एक बार तो ये पुल बैक देगा अपने, फिर दोबारा से उस जोन में जाएगा, डिस्काउंटेड एरिया में फिर मूव देगा ऊपर का। तो डिस्काउंटेड तो अभी इतना नीचे नहीं है, वो ही वाला है जहाँ पे तुमने अभी देखा था। तो उसी जोन तक जा सकता है फिर वो, मतलब एक पुल बैक आएगा, वो डिस्काउंटेड एरिया तक आएगा बस। तो उसके बाद फिर उसका रिएक्शन क्या आता है वो देखना है। तो अभी ये 2-3 दिन से रेंज में ही चल रहा है। ठीक है। जी सर। मतलब ये मूव वूव देने वाला है, तो हम्म। तभी रेंज वेंज बना रहा है ये। आज तो इसका इन्वेंट्री होता है ना शायद, कल नहीं था, आज आज होता है ना। तो 7 7 नवंबर, कल है सर। मिशिगन कंज्यूमर नॉन फार्म पे नहीं, ये तो कुछ और है। और ये तो यूएस वाला न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह। इसके बात यूएस के पीछे ये लगा होगा ये हाँ, ये वाला। लेटेस्ट अपडेट, यूएस नेशनल गैस स्टॉक गेनिंग स्ट्रीक मार्केट ऑफ। दैट गैस प्राइस फॉल ऑन रैम्पेंट अप यूएस प्रोडक्शन। ये ऐसे कुछ भी न्यूज़ देते रहते हैं, कभी कहते हैं वो अब ऊपर जा रहा है, कभी नीचे। बस हमें तो वो देखना है आज इन्वेंट्री वगैरह है या क्या है। अगर आज इन्वेंट्री है तो फिर वो 8 8 बजे के बाद आता है मूव उसका। ये तो खैर नेचुरल गैस इजी होता है, मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में इजी होता है, क्योंकि इसमें वही मैं बता रहा था, किल जोन्स वगैरह और ये बहुत अच्छा काम करते हैं ये, लंदन का हाई लो। और इसमें AMD बन के ही ट्रेड बनता है, और इसमें 4 आवर का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं, कहीं से भी लिक्विडिटी स्वीप किया, किसी जोन पे आया। लंदन सेशन का हाई लो देख लो, एशियन का हाई लो देख लो। तो ये लंदन सेशन और इसका हाई लो के लिए कोई मतलब ये सेशन का वो वो लगाए? सेशन वाले वो देखो ना, सेशन वाला ऑन ऑन कर दो, और 15 मिनट के चार्ट में चले जाना, फिर सेशन का ऑन करके। 15 मिनट में नहीं लगेगा ये, ऑन कर दो।
तो 15 मिनट में अब देखो ये लंदन वाला जो है ब्लू वाला है, तो उसके हाई पे एक एरो मार दो। और इस ये इसका ये तो ट्रेड तुम्हारा बन चुका है, इसका हाई का लिक्विडिटी स्वीप न्यूयॉर्क वाले में बन गया था ट्रेड ये। तो ये जनरली ट्रैप करके ही बनता है ये, ठीक है। तो इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, ये अपने टारगेट तक आ गया लो के। तो मतलब इसको बोल सकते हैं कि मतलब ये अपने ओटीई तक आ चुका है, ओटी के क्रॉस कर चुका है मतलब। हाँ ये ये ओटी लो, तक आ गया। ये लो, ये ये रेड कैंडल का हाई लेंगे और ग्रीन कैंडल का हाई लेंगे सर? ग्रीन कैंडल का हाई लेंगे ना सर? नहीं स्विंग यहीं से गया है ना, तो रेड का ही हाई लेंगे। रेड ये कैंडल। ओटी पे आ गया अपने, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक पे है अभी। ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ बाइंग का स्ट्रक्चर बनेगा तो देखेंगे, अदरवाइज इसने रेंज बना के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो अगर ये एएमडी बना है तो ये ना लो तोड़ देगा और फिर दोबारा पुल बैक करके फिर एंट्री बनेगी तुम्हारी। डायरेक्ट एंट्री लोगे तो फंसने के चांस है। ये है, अगर ये ब्रेक करता है और रिटेस्ट करके गिरता है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक को ना ब्रेकर ब्लॉक बनने दो पहले, सर ये वाले ऑर्डर। ये वाले जो है अपना, ये वाले जो टेम्पलेट में एक्सेस टाइम, इतने सारे अपन इंडिकेटर्स लगाते हैं, कोई फालतू के हो तो हटा दीजिए सर। नहीं हम लगाते कहाँ हैं, ये ऐसे ही रखे हुए हैं, ये तो बस हम बंद कर देते हैं इसे। ओके सर। सर मैं इस चीज, मैं ये ऐसे ट्रेड के लिए मैं अभी ध्यान दूंगा कि जो सेशन का वाला होगा और 4 आवर्स में कुछ करके आए। 4 आवर में दिखेगा नहीं, 4 आवर का हाई लो वैसे तो मैं अलग से मार्क करना पड़ेगा, कोई या दिक्कत नहीं। 4 आवर का पहले तुम्हें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो इसमें भी चाहे तुम कॉपी बना सकते हो, एक की कॉपी बना लो, ये तुम वैसे भी कॉपी में ही देख रहे हो। तो नहीं, मैं इसमें अपन बुल में यूज कर सकता हूँ। जो ओरिजिनल वाला है ना, हाँ फिबोनाची टेम्पलेट यूज कर सकते हो। वो दूसरे में चला गया सर, एक्चुअली क्या हुआ कि दूसरे में टेस्टिंग, हम्म, स्टॉक शेयरिंग, शेयरिंग, नेचुरल, वो बंदी कर देता हूँ प्लीज। यस, ये वाले में कर सकता हूँ सर, हम्म, फिबोनाची टेम्पलेट। जिसमें ये लक्स एल्गो का सेशन न्यूयॉर्क लंदन ये है। नहीं निफ्टी में नहीं लगेगा, नहीं उसमें नहीं सर, लगेगा। मैं ध्यान नहीं दे रहा। 15 मिनट्स में। ये मूविंग एवरेज है, लक्स एल्गो वॉल्यूम सुपर वैसे ट्रेंड तो है। इसमें इसमें हाई लो तो दिखाई दे ही रहा है हमें, लंदन का हाई वो बना ही हुआ है। सर ये ऐसे सेशन के हाई लो की वजह से ट्रेड अच्छे बनते हैं सर? हाँ वो जैसे डेली हाई लो होता है, सेशन का हाई लो भी होता है। मतलब इसका इंपॉर्टेंस भी डेली हाई लो जैसा ही है? मतलब यहाँ पे जो हाँ लिक्विडिटी स्वीप करके आया क्योंकि सेशन पर। ये नॉर्मली रिवर्स करते हैं एक दूसरे के मूव को। एशियन वाला रेंज बनाएगा तो लंदन में मूव आएगा, लंदन में ज्यादा एक्सपेंशन आ गया तो अ, कहीं से रिवर्सल आ सकता है लिक्विडिटी स्वीप करके। तो ये एक दूसरे के मूव्स को रिवर्स करते हैं जनरली, तो इसलिए लंदन एशियन और ये इम्पोर्टेंट होता है। और फिर ये बनता है किल जोन में, ये तो हमने सेशन देख लिए, अब इसको सेशन को बंद कर दो। और इसमें ना किल जोन मैंने लगा रखा है, या तुम लगा लो, इसको बंद कर दो, यहाँ पे किल जोन टाइप करो इंडिकेटर इंडिकेटर। में। हाँ किल जोन, ये आया ना ऊपर, ये नहीं आईसीटी किल जोन नीचे, एक मिनट रुको, किल जोन लक्स एल्गोल लिख दो, नहीं आ रहा, साथ साथ लिखो किल, हाँ ये रहे ना ये रहा ऊपर आ गया ना आईसीटी किल जोन टूल किट, ये रहा। आईसीटी किल जोन तुम के लक्स है वाला। हम्म, ओके, तो ले इमेज करके। ठीक है। तो किल जोन में है, किल जोन मतलब स्टार्ट हो गया है एक तरह से। न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क का एएम मॉर्निंग सेशन। हम्म,
सर मुझे इसका क्यूजोन का एक बार वापस वो पूरा भेज सकते हो कि कमोडिटी के लिए कौन सा लगा हुआ और निफ्टी के लिए कौन सा। निफ्टी का जैसे मुझे याद है 9 से 10:30 अच्छा मूव होता है, 10:30 से 12 रिलेशनल के मूव आते हैं और 12 बजे से 1 बजे के बाद वापस यूरोपियन सेशन का मूव आता है 2-2:30 बजे। अगर 2-2:30 बजे नहीं आया तो 3 बजे के आजू बाजू अच्छा आता है। हम्म। 12 से एक हाँ, अच्छा इसका मूव आया इसका तो इसका टाइमिंग टाइमिंग वाला मैंने तुम्हें भेजा तो है, टाइम फ्रेम वाला दोबारा भेज दूंगा। तो जी सर दोबारा भेज देना। वो मैंने गड़बड़ कर दी है कि मतलब 2-3 वो निफ्टी का और इसका सब मैं सब कर चुका हूँ ब्रेन में, इसलिए मैं आपसे वापस मांग रहा हूँ। डॉक्यूमेंट तो सारे व्हाट्सएप पे ही पड़े नहीं, हैं सर। हाँ, ये कमोडिटीज का तो अलग होता है। कमोडिटीज का को- भेज देना सर। हाँ, ये तो यूएस वाले उससे चलती है ना, तो इसमें अलग होता है। जी सर। तो, सर मेरा तो बाकी के क्वेश्चन है। मुझे ना ये इन्वर्जन मॉडल समझ में नहीं आया। मैं स्क्रीन हटा देता हूँ। इन्वर्जन मॉडल समझ में नहीं आया सर। उसमें क्या था, क्या समझ नहीं आया मतलब? इन्वर्जन मॉडल बने 2022 वाला मॉडल जो एंट्री अपनी एंट्री 2022 एंट्री मॉडल है, वो तो अपना टीएस वाला नॉर्मल मॉडल है सर। हाँ, वो टर्टल सूप वाला वो है। वो अपन मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी बहुत इजीली लगाते हैं। और ये है 2022 का वाला एंट्री मॉडल जो है। हम्म। ओटी वाला अपन डिस्कस कर चुके हैं सर। इन्वर्शन एंट्री मॉडल मेरे समझ में नहीं आया सर। इन्वर्जन वो है ना, एफईजी का आईएफईजी वो बन जाता है। सर कोई एक आध एग्जांपल दे सकते हो प्रभु। वो नॉर्मली रिवर्सल में बनता है। रिवर्सल तो बनता है। आज का ही देखते हैं, आज का ट्रेड देखते हैं। निफ्टी निफ्टी ओके सर। इन्वर्जन मतलब वो अपने एफबीजी आईबीएफबीजी वाला तो हो गया, पर इसमें क्या वो वहाँ पे कि वो या तो यहाँ पे जो ब्रेकर है। बनेगा, या तो ब्रेकर बनेगा या आईएफईजी बनेगा। ठीक है सर कोई एक एग्जांपल दे सकते हो। रिवर्सल जहां से होता है वो वहां से बनता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। ये तो खैर रिवर्सल नहीं है, ये तो इंटरनल रेंज का है, तो छोटे टाइम फ्रेम में मिलेगा रिवर्सल, या फिर बिगर टाइम फ्रेम में जहां से चेंज हुआ था वहां से मिलेगा। ऊपर से बनेगा जब से जहां से रिवर्सल हुआ है। तो ये बना हुआ, ये बेसिकली इन्वर्जन वाला ही ट्रेड है, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो तो ये अभी ऑर्डर इसमें इस ब्लॉक है। पेपर में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेक हुआ, ब्रेकर बन गया ना। ब्रेकर में ब्रेक होने के बाद ये इसने स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिटेस्ट किया है ये इसको। ओके। तो बेसिकली ये इन्वर्जन ट्रेड है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक बना और यहाँ से इसको रिटेस्ट करके वापस नीचे गिर गया। तो इन्वर्जन का मतलब यही है, मतलब इन्वर्जन का मतलब जो पिछला वाला जोन था ना, वो इन्वर्स हो गया। ऐसे ही ये यहाँ पे भी बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्या बन गया, ब्रेकर। ब्रेकर पे ये बना इन्वर्जन का ट्रेड, टर्टल सूप। इसी इन्वर्जन में यहाँ पे हमारा एक ये एफपीजी भी बना हुआ है। तो एफएससी भी ये बना कहाँ, हुआ है। हाँ, ये कहाँ गया, ये मतलब हाईली वो प्रोबेबिलिटी वाला एरिया है। यहाँ पे ब्रेकर भी बना हुआ है, साथ में ये सर भी आप बना कौन से हुआ है। एफबीसी की बात कर रहे हो सर? आप कौन से एफबीसी की बात ये कर रहे हो? वाला, ये रेड कैंडल का लो, रेड और वो हाई, जो और इसका लो। हाई जो जी सर, ये एफबीसी दिख गया सर। हाँ, तो ये यहीं पे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। बस ये मतलब एक बार पहले गया, फिर टर्टल सूप, और नीचे गिर गया फिर ये इन्वर्जन ट्रेड है। यहाँ से ब्रेकर बन गया। ब्रेकर, देखो, अ, पहले इसने ब्रेकर बनाया, ठीक है, और ये इस रेंज के इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे गया। तो तुम्हें ट्रेड कहाँ से करना है, एक्सटर्नल से नहीं करना है, तुम्हें आईआरएल से करना है। ठीक है, एक्सटर्नल से इंटरनल। इंटरनल इंटरनल में हमारा ब्रेकअप इन्वर्जन ब्लॉक। का
हाँ ब्रेकर ब्लॉक, साथ में हमारा एफईजी, डबल कंफर्मेशन, लिक्विडिटी स्वीप, एक और कंफर्मेशन। ये हम पैटर्न जानते ही हैं 3 कैंडल का इसका। और ये जैसे ही बन रहा है हमें पता है ये नीचे गिरने वाला है, तो सीधा ये यहाँ तक का टारगेट पहला इसने दिया। और उसके बाद फिर ये भी पता होता है कि एक बार ये इंटरनल से जाता है ना और बिगर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बन गया तो ये लो तोड़ देता है ये। तो पहले तो ये रुका यहाँ पे, लेकिन फिर इसने रेंज वेंज बनाया यहाँ पे, फिर रेंज बना दिया। कंटिन्यूशन हमें ट्रेड करना आता है। कंटिन्यूशन का रिवर्सल तभी होता है जब वो नीचे से ट्रैप करके ऊपर चला जाए। लेकिन अभी हमारा टारगेट ही नहीं आया तो ट्रैप कहाँ से करेगा ये, बीच में से ट्रैप करेगा ही नहीं, मतलब नीचे से ट्रैप करेगा ही नहीं है। तो इसने क्या किया, रेंज बनाया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी जोन बना था। तो ये वैसे ये जोन बना हुआ था एफईजी, बट ये एफईजी तक गया नहीं। ये इस वाले कैंडल जो है ना ये सीआईएसडी, क्योंकि ये लास्ट अप क्लोज कैंडल है ये ग्रीन वाला, जी सर। ये ब्रेक हुआ सीआईएसडी बन गया। ये इसने सीआईएसडी के पास ही रेंज बनाया, यहाँ से इसका लिक्विडिटी स्वीप, फॉल। फॉल कहाँ तक हुआ, यहाँ देखो, ऑर्डर ब्लॉक तक। ऑर्डर ब्लॉक साथ में एफईजी। और ये वाला ये वाला भी वो बना हुआ है जोन, ये वाला भी ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो ये यहीं तक रुका था, क्योंकि यहाँ पे इसको रुकना चाहिए था बट इसने ब्रेक कर दिया। तो ये जोन्स जब तक मिटिगेट नहीं होते ना ये वैलिड रहते हैं। ये वाला जोन भी वैलिड था, तो ये यहीं पे आया इस वाले एरिया पे। तो यहाँ से एक बार इसको मिटिगेट किया। मिटिगेट करने के लिए क्या किया इसने, ये एफईजी बना था। और अगर एफईजी बना है तो ये ऑर्डर ब्लॉक है छोटा सा ग्रीन कैंडल, वहीं से लिक्विडिटी लिया वापस। इसको मिटिगेट करने के बाद एक ये जोन आ गया, फिर इसको मिटिगेट किया इसने ऊपर जाके, मतलब यहाँ तक तो मार्केट हमारा 45 हो गए थे। तो यहाँ से एक बार फिर इसका मूव आया इस वाले एरिया का, तो फिर ये दोबारा गया। अब हमें पता है क्या क्या बना रही है, फेलियर स्विंग्स। ये बना दिया फेलियर स्विंग, ठीक है। ये 1, ठीक है। ये 2, ये फेलियर स्विंग तभी बनाता है जब इसको ऊपर लिक्विडिटी लेने जाना हो। तो 1, 2, और ये यहाँ पे एफईजी जो इसने टच नहीं किया, क्या किया इसने, एफईजी तक गया और फिर गिरा ये, स्ट्रांगली गिरा ये। सर मेरे को आप एक दो फोटो बना के भेज सकते हो, मतलब अपने निफ्टी या किसी भी अपने कमोडिटी वगैरह में इन्वर्शन का और यूनिकॉर्न का। अभी नहीं, मतलब यूनि एग्जैक्टली अभी नहीं। यूनिकॉर्न का तो उसमें एग्जांपल दिया हुआ है। और इन्वर्जन तो हर जगह इन्वर्जन ही बनेगा वो, मतलब जहां से भी खैर यूनिकॉर्न का एक वो फॉर्म ही होता है इन्वर्जन तो, मतलब उसमें बनता है, यूनिकॉर्न में ही बनता है। तो कोई नहीं, वो तो मेरे को एग्जांपल मिलेगा मैं दे दूंगा, तो जहां से भी मिलेगा। ये भी इन्वर्जन बना है देखो, जी सर। अपसाइड गया, ठीक है। अपसाइड जाने के बाद ये क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ऑर्डर ये ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक किया। ब्रेकर तो ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक मार्क। इसी जी सर। जोन में एफईजी बना हुआ है ऊपर, जी सर। यहीं से ये रिटेस्ट ब्रेकर करके। ब्लॉक को मिटिगेट किया, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक को मिटिगेट किया, वापस नीचे टर्टल सूप और फिर ऊपर। हम्म हम्म यहाँ पे एंट्री बन जाएगी जहाँ पे एफबीजी डेली का वो बनाया हुआ है, यहाँ पे हाँ ये यहाँ यहाँ पे। पे तो ये अपने बुलिश पीडीआर को रिस्पेक्ट कर रहा था ना, तो अप साइड की एंट्री बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे टर्टल सूप, ये यहाँ पे डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में, एसएमटी डाइवर्जेंस, मतलब ये तो नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, तो एसएमटी डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे टर्टल सूप और ऊपर चला गया। फिर ये जोन मिटिगेट हो गया, तो अब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्या टारगेट होगा हमारा ये, तो नेक्स्ट टारगेट तक आराम से गया ये, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से वही, तो
ये ऑर्डर ब्लॉक सेम इसी रीजन में इसने क्या बनाया, ये कैंडल, ये वाला कैंडल, और ये वाला कैंडल, तो ये दोनों का एफईजी जोन था, ठीक है। और ये वाला कैंडल, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया एफईजी से, ये रेड कैंडल ने इनसाइड बार का हाई टूटा ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था एफईजी, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया, यहाँ से टर्टल सूप हुआ था, यहाँ पे ऑर्डर पेयरिंग हुआ है इसी जोन से, और फिर फाइनली ये गिर गया। बस फिर फाइनली ये अपना बियरिश ऑर्डर फ्लो करते हुए जा रहा है, मतलब उसको रिस्पेक्ट करता हुआ। तो बस ये गिर रहा है और कुछ नहीं हो रहा, वापस आता है और अपने जोन से फिर गिर जाता है। तो आज भी ये शॉर्ट का अच्छा ट्रेड था, ये वाला ट्रेड अच्छा था, और ये वाला ट्रेड भी अच्छा था, फिर ये वाला एक अच्छा था। दो तीन अच्छे ट्रेड्स बने थे इसमें। जी सर। बस इसमें ये है कि इसका ध्यान रखना, ये इक्वल हाइज बना के जब तक अगर स्ट्रक्चर कंफर्मेशन नहीं आ रहा तो इसमें ट्रैप मत हो जाना कि यहाँ पे कहीं लॉन्ग लेके और तुम ट्रैप हो जाओ यहाँ पे। तो ये नॉर्मली ये यहाँ पे अपसाइड ब्रेक करके मैनिपुलेशन करके ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो आज सही लोगों को ट्रैप किया है इसने, यहाँ पे ट्रैप किया है, ऊपर जाके सुबह से ही ट्रैप ट्रैप किया कर रहा है आज, मतलब सुबह भी एक अच्छा ट्रैप किया होगा लोगों को, मतलब बाय अच्छा खासा बाय लोगों को करवाया होगा। हाँ, ऊपर है वो इतना अच्छा कैंडल बना दिया ना वो, सबको कंफ्यूज कर देता है, इतना सॉलिड कैंडल बनाया था मॉर्निंग में इसने। ये देखो, जी सर। अब कोई प्राइस एक्शन वाला इस कैंडल को देखेगा, वो कहेगा ये छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, इतना स्ट्रांग है, अब तो ऊपर जाएगा। पर सर इस पर इनको लोगों को ये नहीं पता कि जोन्स का इंपॉर्टेंस कैंडल और उन सबसे ज्यादा है। उनका जोन्स का वेटेज ज्यादा कैंडल और ये पैटर्न और ये उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन्स का वैल्यू है। ये बात मैं दो चार गलती करके समझ चुका हूँ। अब मैं पहले जोन्स देखता हूँ। हाँ, वही चीज है ना, ये एक खतरनाक कैंडल्स बन जाते हैं और माइंड सेट गड़बड़ कर देते हैं ट्रेडर्स का। खैर ट्रेडर्स को ये चीजें नहीं आती, तो वो फंस जाते हैं इसमें। यहाँ पे वो होप में लेके बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं एक छोटा कैंडल बना, फिर नहीं देता ये चांस, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उनको उम्मीद देगा, फिर तो गए वो। तो ये बहुत सारा, ये इसको समझना वो प्रैक्टिस के बाद और पढ़ने के बाद ही आता है, ये टफ है ये चीज, तो नॉर्मल ट्रेडर के तो बस की नहीं है ये, वो नहीं कर पाते ये चीजें। तो लेकिन मार्केट ऐसे ही चलता है, तो वो तो स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ जाता है तो जिसने पढ़ा हुआ है वो तो कर सकता है, लेकिन जिसने नहीं किया हुआ वो फंसेगा। तो आज जैसे तुम बोल रहे हो ना, तो आज काफी बार ट्रैप किया है, ये भी ट्रैप किया है, फिर यहाँ पे भी ट्रैप किया है। और अगर आप ये बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे और लेवल्स मार्क नहीं कर रखे तो गए आप। फिर नहीं होगा ये ट्रेड। देखो ये ओपन जो होता है ना, किसी भी डे का ओपन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मली। अगर तुम ये देखोगे, ये मैंने ओपन क्यों मार्क कर दिया था, यहाँ पे ओपनिंग कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ था, तो जैसे आज का डेली कैंडल देखोगे ना, तो डेली कैंडल अगर रेड उसे बनना है तो अपने ओपनिंग के ऊपर से कहीं ना कहीं से वो लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। मतलब ये ओपनिंग हुई है इसकी, इसके ऊपर गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है और नीचे आ गया। तो हमें यही चाहिए होता है कि मैं मतलब ओपनिंग देख रहा हूँ,
तो जैसे मैंने ओपन मार्क किया तो ये ऊपर गया था, जो हमें विक दिख रहा है ना वो यही है। तो यहाँ पे जैसे ओपन के नीचे जा रहा है, तो फिर ये नीचे ही रहा था। दोबारा ओपन को ये टेस्ट करने गया था यहाँ पे, और ये एफईजी वाला एरिया, और ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था। तो यहीं से रीटेस्ट करके फिर गिरा ये। तो ओपन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है नॉर्मली। इसमें अगर हम सीआरटी का ट्रेड करते हैं ना, तो हम यही देखते हैं कि ये जो अगर हम कैंडल ट्रेड करने जा रहे हैं ना, तो इसके इक्विलिब्रियम के आसपास कुछ ऐसा कुछ बना दे। और क्योंकि ओपन के ऊपर पहले गया और उसके नीचे आएगा तो ये विक बन जाएगा, ऐसा जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ऊपर गया, ओपन से ऊपर गया, नीचे आ गया, तो यही हमें विक बना हुआ दिख रहा है वहां पे डेली कैंडल में। ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर किसी को नीचे आना है, ओपन, हाई, लो, और ये क्लोजिंग। रेड कैंडल क्या बनाता है? ओ एच एल सी, यस सर। ओपन, हाई, लो, लो क्लोज। क्लोज। यस सर। तो हम इसको एज्यूम करके वो ट्रेडिंग कर रहे थे, मतलब अपने जोन्स पे। ठीक है। और जब एक बार इसने ट्रैप क्रिएट कर दिया ना ओपन के ऊपर, तो फिर ये नीचे ही जाने वाला, नीचे क्लोजिंग आने वाली है इसकी। तो यही इसने किया था ये आज, ओपन के ऊपर ट्रैप कर दिया और फिर नीचे क्लोज हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या है ना कि कैंडल्स जैसे जैसे हम चार्ट देखते रहते हैं ना, ये दिमाग में हमारे बैठता रहता है ये चीजें, अदरवाइज नहीं बैठती ये। वो तो तुम अब ट्रेड कर रहे हो, इतने सारे तुमने चार्ट्स देख लिए, तो अब तुम हैबिचुअल हो गए। अभी तुम नए होते तो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं जाती ये चीजें। सर, अब मेरे तो अभी भी बहुत सारा बार क्या है ना, गड़बड़ हो जाती। कभी कभी क्या होता है कि जो चीजें समझ में ही नहीं आती कि आप मैंने क्या मिस्टेक किया क्या नहीं, या फिर आप क्लास में बता रहे हो समझ में ही नहीं आ रहा, वीडियो देख के वापस दिमाग में बिठा के फिर आता हूँ सर। हाँ वही है ना, थोड़ा होता तो टफ ही है ये। तो ओ एच एल सी, ओ एल एच सी, ये सारे नहीं ये ओ एल एच सी हैं ये नहीं सारे। ओ एच एल सी और ओ एल एच एस सी में मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा विजुअलाइजेशन मैंने कर लिया था कि अगर अगर ग्रीन कैंडल बननी है तो पहले लो होगा, ओपन के साथ लो होगा। हाँ इसी वजह से ना, जैसे ओपन हो तो अगर उसमें मार्क ना हो तुम्हारे, क्योंकि मैं तो वो पहले बना देता हूँ, तो तुम ओपन मार्क कर लिया करो अपने कॉपी वाले उसमें। तुम्हें आइडिया रहेगा कि ओपन से नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है। तो ओपन के ऊपर इसने ट्रैप वैप बना के नीचे जा रहा है ना, तो फिर मतलब नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो ये ओपन, ओपन, तो जो भी पहला कैंडल जो भी बनेगा 5 मिनट या 1 मिनट का, तो जहाँ पे भी मार्केट खुला है वही ओपन है, इस पे लगाओगे तो तुम्हारा ओपनिंग प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, या इसको क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। ओपन इसका हुआ था 25,610.15, यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट। ठीक है। तो हाई इसने बनाया था, वो ऊपर गया, वही फिर ऊपर जाके इसने ट्रैप रैप कर दिया। तो वैसे भी अब ये यहाँ से अगर तुम यहाँ तक देखोगे ना, तो ऊपर से ये आज इसने ये मूव दे चुका था ये 10:30 तक। जी अब सर। 10:30 तक हम 75 मिनट का कैंडल ट्रेड करते हैं कई बार नॉर्मली। अगर ये 150 पॉइंट 160 पॉइंट चल चुका है, तो उससे ज्यादा क्या ही जाएगा, तो फिर तो हमें रिवर्सल का वेट करना है। जी सर। अब एटीआर 80 एटीआर और वो एवरेज ट्रू रेंज और एवरेज डेली रेंज में वो 200 पॉइंट तक का ही, और वो परसेंटेज के ऊपर क्लियर हो जाता है इसलिए। हाँ, अब इस रेंज का ये देखते हैं, ये स्विंग हाई स्विंग लो क्या बना है। तो ये बना था, ये स्विंग स्विंग हाई बना था, क्योंकि ये 0.5 पे इसने टच किया है। तो नेक्स्ट जो होगा फिर हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से इधर से कैलकुलेट करेंगे फिर। ठीक है।
अब ये वाला लेग है तो हमारा शॉट अच्छा बनेगा जब ये प्रीमियम जोन में जाएगा। इस लेग के प्रीमियम जोन में गया, इस प्रीमियम एरिया में इसने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं। पहली बात तो ये ट्रैप किया इसने, फिर यहाँ पे ये सीआईएसडी जोन है, और साथ में ये एफईजी वाला एरिया है। ठीक है। ठीक है, साथ में ये जो ओपन है, और ये वाला जोन भी है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकर बन गया ये। तो ये काफी मल्टीपल एरियाज से इसने यहाँ पे टर्टल सूप बनाया। फिर इसको मिटिगेट किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर गया। ठीक है, ऊपर ये यहाँ पे फेलियर स्विंग बनाया, मतलब ऊपर नहीं जा चुका, गया, और इसका ये लो ब्रेक कर दिया, तो एम पैटर्न बना है ये। एम पैटर्न से शॉर्ट, यहाँ तक का टारगेट। तो ये 3 कैंडल अच्छे मिले थे, तो सारे फैक्टर्स फेवर में थे। ट्रैप भी बना, ये जोन भी था, और टर्टल सूप भी हुआ, टाइमिंग भी मैच हो रही है। 1:30 बजे के बाद बना ये ट्रेड, तो यहाँ तक का टारगेट था इसका। तो ये दूसरा ट्रेड था। थर्ड ट्रेड अगेन इसने रेंज बना दिया, यहाँ पे फिर रेंज के बाद फिर टर्टल सूप। तो हमें पता है कि रेंज बना के मैनिपुलेशन कर रहा है तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये टर्टल सूप बनाया और नीचे। तो अब यहाँ पे भी जिसने खरीदा होगा वो फंस गया, बाय का ट्रेड। तो वही है, मार्केट ये समझने से आता है, वैसे तो आता ही नहीं है ये, इतना मुश्किल है। ओके, कल का व्यू देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है। आज भी इसने ये इंटरनल रेंज से लिक्विडिटी लेके गया है, तो कल गिरेगा, क्योंकि आज ये यहीं से ना लिक्विडिटी, ये इंटरनल रेंज का ये कैंडल बना हुआ है। yes, sir। तो अभी ये यहीं से लिक्विडिटी इसने रिसेंटली लिया है, तो अब ये इस वाले जोन तक जा सकता है, और या फिर ये वाला जो आरबीआरडी बना है ना, वहां तक जा सकता है। आरबीआरडी भी अपोजिट भी एक्ट करता है ये। तो ये आरबीआरडी इधर बना था, तो अब ये एज अ पोलैरिटी सपोर्ट इसका का। चेंज हो गया, तो ये यहाँ तक जा सकता है। ओके, ये अभी सपोर्ट जैसा करेगा। हाँ, ये यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, साथ में ये इधर यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है ये। कॉलम। तो दो जोन बने हुए हैं सेम एरिया में, वॉल्यूम इम्बैलेंस जोन भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ तक जाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इतना इसका रेंज भी है कि यहाँ तक जा भी सकता है या नहीं जा सकता, या ऐसे ही है। तो थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ। तो ये वाला रेंज बना हुआ है। अब मार्केट से पहले ना, मतलब ट्रेडिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसी वजह से ये हम नोट डाउन कर लेंगे ना कि यहाँ पे ये बना हुआ है, ऐसा हो सकता है, इसका हाई लो बना हुआ है, इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया अपने जोन से। ठीक है, यहाँ आरबीआरडी बना हुआ है, साथ में ये एफईजी भी बना हुआ है इधर से इधर तक। ठीक है, तो अब इसका वो देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग से कि ये जा भी सकता है यहाँ तक या नहीं जा सकता। तो क्लोजिंग से एक बार इसका रेंज पता कर लेते हैं। तो एक, हाँ, जा सकता है आराम से। ये तो 180 पॉइंट ही बन रहे हैं इधर तक, तो नीचे तक जाएगा फिर ये ऑर्डर कल ब्लॉक ऐसा हो कर। सकता है कि जहाँ पर होगा तो दूसरा आराम से कवर कर देगा। हाँ, तो यहाँ तक कहीं जा सकता है ये। वैसे तो 200 ही पॉइंट देता है ये, 180 से 200, तो इतना तो नॉर्मल ही है, मतलब इतना तो है ही इसका, 160 180 के करीब। तो ये तो दिख ही रहा है हमें कि यहाँ पे ये आएगा लिक्विडिटी लेने, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये एफईजी बना हुआ है। तो एफईजी के बाद फिर ये जोन भी तो बना हुआ है, और इसका प्रीमियम डिस्काउंट भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर मैं ये स्विंग लो से लूं, तो फिर देखते हैं एक बार। यहाँ ये ही बना है ये। हाँ, यही आ रहा है ये वाला एरिया।
0.618786। यहाँ पे इसका, अगर इसको मैं स्विंग लेता हूँ, वैसे ये बना नहीं था स्विंग क्योंकि ये थोड़ा सा रह गया था, 0.382 से थोड़ा सा रह गया है बस, बहुत ही थोड़ा सा। तो ये वाला तो बना ही नहीं, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला सब कुछ ये टच हुआ है। बिल्कुल थोड़ा सा आते आते रह गया था, 0.382 से बस माइन्यूटली सा रह गया। तो इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक बार लेकिन दोनों से मैंने लगा के देखा था, तो दोनों में यहीं से अगर हम नीचे से लेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है प्रीमियम डिस्काउंटेड एरिया की, और यहाँ से लगाएंगे तो ये है ही डिस्काउंटेड जोन। ठीक है, तो वहीं तक आ रहा है ये अभी। कल ये यहाँ से आके फिर हो सकता है कल या मंडे को रिवर्सल दे। तो मंडे को रिवर्सल देगा तो फिर दोबारा कहाँ जाएगा ये, फिर ये जाएगा यहाँ पे, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक, यहाँ तक जाएगा। फिर हो सकता है यहाँ से फिर दोबारा कहीं गिर जाए अगर इसे ब्रेक करना है तो अभी कल का तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी लेने जाएगा, तो नीचे का ही ट्रेड लग रहा है। ठीक है। तो वैसे भी ये देखो ना, ये डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली दिख रहा है एक्सटर्नल से इंटरनल, ये इंटरनल है, ठीक है। फिर इंटरनल से एक दिन का उसने ये ब्रेक लिया, फिर इंटरनल से फिर एक्सटर्नल। तो अब ये 3 कैंडल बनाएगा, मतलब यहाँ तक तो जाएगा ही। एक यहाँ पे टाइप कोई, का एम स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है सर। हाँ ये एम भी दिख रहा है, तो यहाँ तक तो जाएगा ही ये। और सर इसमें ये भी है कि मतलब ये मुझे 3 कैंडल, आप हमेशा बोलते हो 3 कैंडल वाला, मुझे समझ में नहीं आया कि 3 कैंडल। नॉर्मली 3 कैंडल एक्सपेंशन के बाद ना फोर्थ कैंडल कम ही करता है एक्सपेंड। फोर्थ कैंडल जनरली पॉज आता है, मतलब रेंज बनाता है या कुछ उसमें एक ब्रेक आएगा, नॉर्मली ऐसा होता है। ये फैक्टल, ये जो पॉइंट है वो फैक्टल का, वो हर टाइम फ्रेम में इंप्लीमेंट होगा? नहीं ऐसा नहीं होता, जैसे यहाँ पे तो 3 कैंडल बने हैं ये, लेकिन फिर ये फोर्थ कैंडल भी बना है, बट हाँ मूव स्लो डाउन हो गया। तो मतलब चांसेस होते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ 3 और 5 का रूल होता है, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे पॉज, फिर दोबारा से 1 2, फिर ये थर्ड कैंडल, फिर इसने पॉज ले लिया, रेंज बनाया। तो लेकिन ये भी है ना कि 2 3 कैंडल बनने के बाद प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। यहाँ पे बना है, लेकिन ये रेंज बनी थी ये दो, तो उसके बाद फिर 1 2 3, फिर दोबारा से एक छोटी रेंज। तो ये अब देखो ना, ये लिक्विडिटी लेके जा रहे हैं इंटरनल रेंज से, तो ये आज ये पहला ही कैंडल बना है, कल तो ये बनेगा नीचे, नीचे जाएगा ये। 75 मिनट्स हम इस जोन को लेके चल रहे थे, और आज इसने थोड़ा रेजिस्ट भी किया, लेकिन फिर इसको इसने ब्रेक कर दिया, ये वाला जोन। ठीक है, और इसने ये यहाँ से इंटरनल रेंज से लिक्विडिटी ले लिया है, और ये अच्छा खासा बेरिश चल रहा है, क्योंकि ये देखो ग्रीन कैंडल, इसको इसने यहाँ पे नीचे सेलर्स ने प्राइस को पुश कर दिया है, तो अभी ठीक चल रहा है। लेकिन इसका क्लोजिंग जो है ना, ये इसके ऊपर आ गया है, ये थोड़ा सा इशू है, ये देखना पड़ेगा कल कहाँ पे ओपन होता है क्योंकि ये वैसे जोन नहीं है ये अभी जोन तो है नहीं है, ये शायद ये एफईजी से आया है थोड़ा बाइंग, ये वाले एफईजी से। तो अगर ऐसा होता है तो दोबारा से कहीं ऊपर जाके फिर गिरेगा, कि ये ऐसा कैंडल बना है, तो देखना पड़ेगा ये कल क्या करता है। लेकिन सेल ऑन राइज ही है ओवरऑल स्ट्रक्चर, और ये इसका टारगेट रहेगा अभी, यहाँ से चेंज हो सकता है मार्केट।
इस वाले जोन से, मतलब यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। और वो जब ऊपर जाएगा ना तो हमारे उसमें भी दिखाएगा, वो बैंक निफ्टी में दिखाएगा, एसएमटी डाइवर्जेंस दिखाएगा इसका। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग के लिए इसमें दो तीन चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो देखो, ये कहीं पे भी ना अभी तक यहाँ पे कहीं पे भी बुलिश ऑर्डर फ्लो इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, ना ही बना है कहीं पे भी। ये बिगर टाइम फ्रेम में एफईजी कुछ भी नहीं बनाई है अभी तक, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये भी एक सिंगल कैंडल ही है, तो इतना तो श्योर है कि अभी ये प्राइस को नीचे ही जाना है। तो मे भी हो सकता है एक बार इस एरिया को दोबारा से रिटेस्ट करने जाए, बस ये है। जैसे कई बार ये दो दो बार चला जाता है ना शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी, तो बस वो चीज है। गिरना तो इसे नीचे ही है अभी, जब तक रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आता। तो मे भी हो सकता है यहाँ से फिर दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप करे एक बार जाके, और फिर ये नीचे चला जाए यहाँ इस जोन तक। तो एक छोटा सा, ओके, ये यहाँ पे एफईजी से मूव आ गया, एक छोटा सा पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये। जी सर, ये रेड कैंडल ना। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ऐसे ही। एक बार, लेकिन हाँ एक बार थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा इसका, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इधर से, फिर ये फाइनली इसको ब्रेक कर देगा। तो सेल ऑन राइज ये इसका कंफर्मेशन बैंक निफ्टी का चार्ट देख के और स्ट्रांग मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखें, मूविंग एवरेज 75 मिनट के नीचे ही है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये स्विंग वाला वो फॉर्मेशन बना है, पहला पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, जी सर। फोर्थ कैंडल नीचे, तो नीचे जाते हुए दिख रहा है ये। तो कल भी मतलब अ, अगर ये नीचे गया तो 75 मिनट का कैंडल रेड बनेगा, तो मतलब कल भी फर्स्ट सेशन में सेलिंग के ट्रेड्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 2 3, तो ये थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल इसके नीचे, अगर मान लो इसी रेंज में कहीं यहाँ पे इनसाइड बार खुल गया, मतलब यहाँ पे कहीं खुल गया, तो फिर नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे वो 75 मिनट का कैंडल इधर ही घूमेगा, फिर उसके बाद वाला कैंडल बनेगा नीचे। कोई दिक्कत नहीं है सर, अपन कंफर्मेशन पे ट्रेड लेने वाले लोग हैं। हाँ, वो तो कंफर्मेशन होगा तभी वो ट्रेड बनेगा। और आज इसको ना यहाँ पे रुकना ही था, क्योंकि इसका ये रेंज बना हुआ था यहाँ पे। ये सर, तो ये चला। हाँ, बैंक निफ्टी ज्यादा गिर नहीं रहा, निफ्टी गिर रहा है सही तरीके से। बस बैंक निफ्टी क्या है, उसका साथ दे रहा है थोड़ा थोड़ा ना, यहीं पे ना ऊपर, ऊपर नहीं जा रही है, तो बस उसका वो साथ दे रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, तू गिरता रहे। तो ये कर रहे हो। अगर ये गिरना स्टार्ट हो गया तो फिर निफ्टी तो बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। मतलब ये वाला रेंज है, अगर ये रेंज ब्रेक हुआ ना तो फिर बैंक निफ्टी में आएगा फॉल। अब बैंक निफ्टी गिरा तो निफ्टी जाएगा फिर अच्छा खासा। तो अभी तो बैंक निफ्टी सही से गिरा ही नहीं है, तब निफ्टी की ये हालत है। तो अगर इसने गिरना स्टार्ट कर दिया तो पता नहीं क्या होगा फिर। अब वो बैंक्स वगैरह के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं ना, तो अभी ये संभला हुआ है, इसलिए इतना फॉल नहीं आया है इसमें। ओके। हाँ, बट ये रेंज है, ये अब क्योंकि ये दो तीन बार तो टच कर ली है, ये यहाँ पे मिटिगेट हुआ है, अब ये यहाँ पे भी मिटिगेट हो गया। तो एक तो ये वाला लो है, तो ये यहाँ से लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, तो ये वाला स्विंग लो बना हुआ है, और उसके बाद फिर ये वाला स्विंग लो है। सर, ये एम बना के नीचे जा रहा है गोल्ड। कौन सा, क्या? गोल्ड गोल्ड ट्रिपल टॉप या हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है शायद। इक्वल है, हाँ इक्वल हेड एंड शोल्डर है सर। 15 मिनट्स में हेड एंड शोल्डर है।
डेली का चार्ट। आज आज अगर आज इसका जाना मुश्किल है नीचे, क्योंकि ये यहाँ पे ये लिक्विडिटी सीख करेगा, फिर नेक्स्ट कैंडल नीचे जाएगा, ये कल कल जाएगा नीचे ये। ओके सर। तो हाँ, लेकिन आज अभी देख लेते हैं और इसको। अब यहाँ पे ना कोई जोन नहीं बना हुआ, एक तो ये है, मतलब यहाँ से अगर सेलिंग आ रही है ना तो कोई जोन नहीं है। दूसरा, इसने लिक्विडिटी भी स्वीप नहीं किया कहीं का, तो अभी कोई एरिया तो बना नहीं हुआ। 4 आवर्स में देख लेते हैं एक बार। 4 आवर में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, ये ब्रेकर ब्लॉक है ये। तो ब्रेकर ब्लॉक जब तक ये सपोर्ट की तरह काम करेगा अभी ब्रेकर ब्लॉक की, तो यहाँ से सपोर्ट लेके, और ये एफएजी बना हुआ है इस कैंडल में और इस कैंडल में, तो यहाँ कौन पे सा वाला ब्रेकर ब्लॉक है? ये है ना, ये ग्रीन कैंडल, ओके। और ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ना, तो ये ब्रेकर बन गया। ठीक है। ठीक है, ये ऊपर गया है, और यहाँ पे ये एफएजी भी बना है इस कैंडल के बीच में और यहाँ पे। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर बाइंग हुई यहाँ पे इस एरिया से, तो फिर ऊपर का स्ट्रक्चर बनेगा, तो ऊपर जाएगा ये। और ऊपर इसने इक्वल हाइज बना दी है, मे भी हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे आ जाए, क्योंकि इक्वल हाइज के ऊपर ये हमारा आरबीआरडी जोन बना हुआ है इधर, ये वाला। तो यहाँ पे हो सकता है लिक्विडिटी लेने जाए और फिर नीचे गिर जाए। आरबीआरडी भी बना हुआ है और पिछले जोन भी है ये, तो यहाँ से लिक्विडिटी ले, इनको ब्रेक करेगा, लोगों को लगेगा ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले, इसको ट्रैप करे और फिर नीचे। ठीक है, तो ऐसा करेगा ये। इस वाले एरिया से फॉल आना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसने यहाँ पे अभी कोई लिक्विडिटी स्वीप वीप नहीं किया है, उल्टा इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ब्रेकर ब्लॉक बनाया है। वैसे तो अभी चॉपीनेस वाला मूव चल रहा है, ट्रेड बढ़िया तभी बनेगा या तो ये यहाँ से ट्रैप करके नीचे गिर जाए, या यहाँ से भी एक छोटा सा ट्रेड बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर अभी डाउन ट्रेंड का ही है वैसे, ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो कंटिन्यूशन में क्या करता है, रिवर्सल नहीं लेता जब तक ट्रैप नहीं कर रहे, तो नीचे एक्सपेंशन फिर रिवर्सल ले सकता है, लेकिन अब इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ऊपर ट्रैप करेगा मैनिपुलेशन, और नीचे तो इस वाले एक्सपेंशन का एक्सपेंशन, फिर नीचे एक्सपेंशन, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वही मैं इसलिए कह रहा था, वो कल ज्यादा जाने के चांस लग रहे हैं, ये कैंडल बन जाएगा ना ये बिगर टाइम फ्रेम में, जो ये बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ कोई कैंडल ये बन जाएगा रिवर्सल का, तो थर्ड कैंडल हम ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। बाकी देखते हैं आज ये कैसे कैंडल बनाता है, और अभी ये यहाँ से जाता है, कैसे जाता है ऊपर। यहाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आएगा 15 मिनट्स में, यहाँ पे आया तो 15 15 मिनट। मिनट्स में तो ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट्स में ऐसा लग रहा है कि ये तो हेड एंड शोल्डर जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये वो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो एक बार तो ये तो यहाँ से कंफर्म करेगा ये कुछ ना तो भी कुछ। सर गोल्ड है सर, गोल्ड है इतना, ये टारगेट 15 मिनट की तो बहुत लंबा है सर। हम्म। अच्छा, गोल्ड है ये सर। 15 मिनट के अकॉर्डिंग, हाँ ये शॉर्ट का ट्रेड यहाँ से बना था एक, ये वाला ये मैं शॉर्ट ये का हाँ, ट्रेड मैं यहाँ ये एक तक का। ट्रेड के बारे में पूछ रहा था कि हेड एंड शोल्डर तो बना ही है सर। हाँ, ये यहाँ तक ट्रेड बना है यहाँ पे इसका।
लेकिन इसका भी ना बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में ज्यादा बेटर रहता है। और इसका ट्रेड फिर अगर करना था तो टाइमली फिर हम कर सकते थे, मतलब यहाँ पे टाइमली हम कर सकते थे। ये टर्टल सूप 75 मिनट का चार्ट मैंने गलत लगा दिया। यहाँ पे भी एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो इसने ऊपर ही गया ये, और एक बार ये ऊपर जाके इधर अगर पुल बैक करता है तो वही है, वो 15 मिनट्स में ये ट्रेड है एक। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। इसका यहाँ यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ तक का टारगेट, छोटा ही टारगेट बन रहा है अभी तो, लेकिन ट्रेंड के साथ कंफर्म चलने में ज्यादा सही रहता है। जी सर। अभी ये चौपी वॉपी से हो गए हैं ये, इतना मूव दे दे के ना ये। ये अच्छा, वही वाला कैंडल अभी ये बना रहा है, फिर इसके ऊपर बनेगा ये कैंडल। ये ऐसा कुछ कैंडल बन जाए रिवर्सल का, और इसके बाद थर्ड कैंडल में अगर कंफर्मेशन आता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो अपसाइड का कैंडल बनेगा। तो अभी इसमें कितना टाइम है, हाफ एन आवर है, उसके बाद ऊपर का ट्रेड बनेगा। चलो कल का तो अभी हाफ एन आवर मतलब 8:30 के बाद इसका ट्रेड बन सकता है, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्लोज हो गया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाला, तो हाई चांसेस है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देता है 5 मिनट में, तो ऊपर का टारगेट बनेगा उसका। तो नेचुरल गैस में तो ये है। और ये लिक्विडिटी स्वीप अपने जोन से आना चाहिए, तो हाँ ये एफईजी जोन बना हुआ है, तो यहीं से कर रहा है ये, ठीक है। और ये डबल बॉटम, यहाँ पे एफईजी, यहाँ से इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से अगेन इंटरनल, इंटरनल से अभी ये बना रहा है, तो 8:30 बजे के बाद का कैंडल ऊपर जा सकता है, उसके चांसेस लग रहे हैं। और उसका कंफर्मेशन 5 मिनट में देखना पड़ेगा। ये तो इसका ट्रेड है निफ्टी में, निफ्टी का हमने डिस्कस कर ही लिया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो निफ्टी में 5 मिनट 15 मिनट्स देखते हैं एक बार। तो रेंज बनाया, यहाँ पे ब्रेक किया है, ये ब्रेक किया, इसने ऊपर क्लोज कर रहा है ये, इसका इनसाइड बार है। मे बी हो सकता है ये यहाँ पे दोबारा जाए, लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर नीचे गिर जाए। तो लेकिन बिगर टाइम फ्रेम के जोन से मैच होना चाहिए, तो है ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पीडी एरे बनना चाहिए कोई, पीडी एरे अगर बनेगा तब ये जाएगा। तो पीडी एरे ये कैंडल बना हुआ है, ये एक रेड कैंडल है ना, ये इनसाइड बार ये बना हुआ, बट ये एक बार टच हो चुका है। तो फिर और पीडीआर है, तो फिर ये बना हुआ है, और कौन सा बना हुआ है, फिर ये बस इक्वल हाइज इक्वल वो वाला ही है। तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप और नीचे ऐसा कुछ कर सकता है ये। तो देखते हैं कल क्या करेगा ये, कहाँ जाएगा। तो अभी तो ये नीचे का ही ट्रेड बना हुआ है, यहीं से रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। और बैंक निफ्टी हम देख रहे थे, तो बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास है, तो ये जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसका लो पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो और इसके बाद अगर ये वाला जोन ब्रेक हो गया, आरबीआरडी वाला, ये वाला, ठीक है, तो फिर नीचे जाएगा, फिर तो नीचे चला जाएगा ये। लेकिन अभी ये टच नहीं हुआ है, तो एक बार तो इसका एक
यहाँ पे टच होने के बाद एक रेजिस्ट तो करेगा ये थोड़ा सा। तो अभी इसमें कितना वो है, मूव करने की जगह कितनी है इसमें, 172 पॉइंट्स दूर है ये। और नॉर्मली मतलब वो ये 75 मिनट का चार्ट देख रहे हैं हम। वैसे तो नॉर्मली ये 500 पॉइंट चल जाता है बैंक निफ्टी, 300-400 पॉइंट पूरे दिन में। तो 75 मिनट के अकॉर्डिंग, हाँ ये पहले 75 मिनट के अकॉर्डिंग टारगेट ये वाला आ सकता है। तो मतलब पहले 75 मिनट में अगर हमें मिलता है कोई स्ट्रक्चर तो हम देख सकते हैं ट्रेड शॉर्ट का। तो यहाँ तक का एरिया बना हुआ है। उसके बाद फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तो 10:30 बजे तक देख लेना अपना ट्रेड। उसके बाद फिर अगर कोई बने अच्छा स्ट्रक्चर तभी लेना, ठीक है। चलो फिर हेलो। हाँ ठीक है, आ गया समझ में। जी सर। तो पहले 75 मिनट देख लेना, स्ट्रक्चर बनेगा शॉर्ट वॉट का तो बन जाएगा शॉर्ट का ट्रेड। तो पहला 75 मिनट मतलब 10:30 बजे तक हमें देखना पड़ेगा कोई हमारा सेटअप बने तो। और उसके बाद फिर आगे फिर अवॉइड करना ट्रेड, मतलब ये यहाँ पे जोन पे आ जाएगा तो कैसा बिहेव करता है वो देखना पड़ेगा फिर ये। तो वैसे भी 10:30 तक काफी अच्छे ट्रेड्स बन जाते हैं। जी और सर। उसके बाद फिर वो आफ्टरनून के बाद मिलता है चांस, मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो फ्राइडे है कल। जी सर। चलो फिर ठीक है, जी सर। तो कल थैंक यू भी सो मच अपना सर। आराम से मुझे देख के करना। कमोडिटी का किल जोन मतलब पहले भेज देना सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।